पोर्श के जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स को राज्य सरकार का नोटिस, आरोपी को निबंध लिखने और काउंसलिंग लेने की शर्त पर जमानत दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2 सदस्यों को शो कॉज नोटिस भेजा है। आरोपी ने 18 मई की रात शराब के नशे में अपना पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्वनी कोष्टा की मौत हो गई थी। आरोपी को हादसे के बाद हिरासत में लिया गया था, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने उसे 15 घंटे बाद जमानत दे दी थी। जमानत की शर्तों के तहत उसे सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ काम करने और 7500 रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने को कहा गया था। राज्य सरकार ने जुवेनाइल बोर्ड के 2 सदस्यों के कामकाज की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि दोनों ही सदस्यों के काम करने के तरीके में गड़बड़ियां मिली हैं। इसके बाद महिला व बाल विकास विभाग के कमिश्नर प्रशांत नरणावरे ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब आपको ये भी बता दें कि नाबालिग को कौन कौन सी शर्तों पर जमानत मिली है। 7500 रुपए के 2 बॉन्ड भरने होंगे, एक पर्सनल बॉन्ड और एक श्योरिटी बॉन्ड। दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। आरटीओ ऑफिस जाकर सभी नियम कानून पढ़ने होंगे। इन पर प्रेजेंटेशन बनाकर 15 दिनों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना होगा। आरटीओ अधिकारियों के साथ 15 दिन काम करना होगा। ट्रैफिक रूल समझने होंगे और एक रिपोर्ट पेश करनी होगी। शराब की लत छुड़ाने के लिए काउंसलिंग लेनी होगी। साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना होगा और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। जब भी बुलाया जाएगा, आरोपी नाबालिग का अभिभावक उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करेगा, उसे बुरी संगत से दूर रखेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक सदस्य नगर न्यायपालिका से और 2 सदस्य न्यायपालिका से इतर थे। इन 2 सदस्यों को राज्य सरकार ने नियुक्त किया था। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि नाबालिग आरोपी को बेल देते समय एक पुणे पुलिस ने आरोपी की ब्लड रिपोर्ट पेश नहीं की थी। इसके बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों को मामले में कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। रिपोर्ट में अभी कहा गया कि आरोपी को जल्दबाजी में जमानत दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एक सदस्य एलन धनावड़े के पास उस दिन मामलों की सुनवाई का कोई टाइम टेबल तय नहीं था। कमेटी ने यह भी कहा कि जब जमानत देने का फैसला सुनाया गया तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाकी सदस्य मौजूद नहीं थे, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के खिलाफ हैं। लूप होल्स को देखते हुए अगले दिन भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सीनियर बेंच जमानत के फैसले को पलट सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की ऑब्जर्वेशन होम रिमांड बढ़ाई थी। 25 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रखेगा। 5 जून को उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पुष्टि हुई कि आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां ने बदल दिया था। एक्सीडेंट के बाद नाबालिग के शराब पीने के बाद छिपाने के लिए नाबालिग के ब्लड सैंपल को ससून अस्पताल में बदला गया। आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां के सैंपल से बदलने के लिए पिता विशाल अग्रवाल से 50 लाख रुपए की डील हुई थी। घटना के पहले नाबालिग आरोपी ने बहुत शराब पी थी। इसकी पुष्टि बार में लगे सीसीटीवी से हुई थी, लेकिन ब्लड रिपोर्ट अल्कोहल निगेटिव आने पर पुलिस को शक हुआ। जांच में पता चला कि सैंपल बदला गया है। ससून अस्पताल के डॉक्टर तावरे, डॉक्टर हलनोर और अस्पताल के एक स्टाफ को 27 मई को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर हलनोर ने पूछताछ में बताया कि ब्लड सैंपल बदलने के लिए विशाल अग्रवाल और उनके बीच 50 लाख रुपए की डील हुई थी। विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय तावरे से संपर्क किया। डॉक्टर तावरे ने कहने पर विशाल ने रकम की पहली किस्त के 3 लाख रुपए भी दिए थे। तो आपको बताते चलें, ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर, एक स्टाफ के अलावा इन मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुणे कोर्ट ने 31 मई को आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तो आपको बताते चलें, लगातार 18 मई की रात 10:45 पर नाबालिग आरोपी 2.5 करोड़ की पोर्श कार लेकर कोजी पब गया था। यहाँ उसने 90 मिनट में 48,000 की शराब पी थी। 21 मई को नाबालिग को कार देने और पार्टी करने के लिए छूट देने के आरोप में बिल्डर पिता पर केस हुआ। 22 मई को जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। 23 मई को पुणे पुलिस ने आरोपी के दादा, दोस्त और फैमिली ड्राइवर से पूछताछ की। 27 मई को आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में 2 डॉक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।